स्टूडेंट्स, आज हम tan x और cot x के ग्राफ ड्रा करने बताएंगे। चलिए देखते हैं y इक्वल टू tan x का ग्राफ किस तरह से होगा। तो आप जानते हैं कि tan x जो है 90 पर अनडिफाइन हो जाता है, π/2 पर अनडिफाइन हो जाता है, और π/2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स है वहाँ अनडिफाइन होगा। तो देखें, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y एक्सिस, और साइन कॉस जैसे हम यहाँ π/2 पर पॉइंट ले लेंगे। 1 सेंटीमीटर को π/2 स्केल लेके, 1 सेंटीमीटर स्केल याद रखें, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू π/2। आप अधिक ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर का π/2, थोड़ा सा ग्राफ फैल जाएगा आपका। तो ये π/2, फिर ये अगले 1 सेंटीमीटर में पाई, फिर 1.5 पाई, 3π/2, फिर 2 पाई, फिर 5π/2। इसी तरह से ये y एक्सिस के लेफ्ट साइड में। अब देखें इसका ग्राफ कैसे होगा। तो 0 पर tan 0 0 होता है, और जैसे ही 0 से हम 90 तक बढ़ते हैं tan x की वैल्यू बढ़ती जाती है, और 90 पर अनडिफाइन हो जाती है, यानी 90 की π/2 के लाइन को ग्राफ कहीं टच नहीं करेगा। ये इस तरह से ग्राफ होगा। ये π/2 की लाइन के करीब पहुंचता जाएगा, लेकिन उसको टच नहीं करेगा, यानी π/2 पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, अनडिफाइन होगा वो। फिर इसी तरह से अब ये ग्राफ जो यहाँ एंड हो रहा है प्लस इनफाइनाइट पर, यहाँ से आगे शुरू हो रहा माइनस इनफाइनाइट से, तो अब π/2 से पाई के बीच में ये ग्राफ घटना शुरू होगा माइनस इनफाइनाइट से, और पाई पर फिर आके 0 हो जाएगा, 180 पर फिर 0 हो जाएगा, 180 से फिर बढ़ेगा, तो ये 3π/2 तक की लाइन को टच नहीं करेगा, आगे यहाँ पर अनडिफाइन हो जाएगा, और फिर ग्राफ यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 2π तक इसका ग्राफ, बल्कि 5π/2 तक इसका ग्राफ ड्रा कर दिया है। इसी तरह से लेफ्ट में इसका ग्राफ ड्रा है। अब देखें tan x 0 कब कब होता है। तो tan x 0 होता है जहां ग्राफ x एक्सिस को कट करता होगा, ये 0 पर, पाई पर, 2π पर, इधर -π पर, -2π पर, यानी कह सकते हैं -1π पर। tan x इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू nπ, where n belong in set of integer। tan x नॉट डिफाइन होगा, कहां पर नॉट डिफाइन होगा। तो यहां देखें π/2 की लाइन में नॉट डिफाइन होता है, 3π/2 की लाइन में, 5π/2 की लाइन में, लेफ्ट साइड में -3π/2 की लाइन में, -π/2 की लाइन में, यानी π/2 का ऑड मल्टीपल्स। इफ x इक्वल टू 2n + 1 π/2 n बिलोंग इन i। यहाँ आप n की जगह 0 रखेंगे तो ये 1π/2 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2n 3π/2 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो -π/2 हो जाएगा। इस तरह से ये सारी वैल्यू जिसमें आ जाएंगी। फंडामेंटल पीरियड कितने के बाद ग्राफ दोहराता है। देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है, अब यही सिचुएशन यहाँ पाई से स्टार्ट हो गई है, फिर यहाँ 2π से उसी तरह का ग्राफ। तो इसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो पाई है, 180 पर ये रिवाइज होता है। एम्पलीट्यूड नन, अनडिफाइंड, इसकी कोई हाइट नहीं है, कहां तक जाता है। डोमेन देखें तो पूरा रियल नंबर के सेट में से आपको माइनस करना होगा कौन सी वैल्यू, जहां पर अनडिफाइन हो, जहां पर ये अनडिफाइन हो जाता है, मीन्स सच दैट x इक्वल टू 2n + 1 π/2 n बिलोंग इन। यहां पर ये अनडिफाइन हो जाता है। रेंज क्या है, पूरा रियल नंबर का सेट इसका रेंज है। तो अब आइए देखते हैं cot x का ग्राफ। तो जहां tan x 0 होता है वहां cot x अनडिफाइन हो जाता है, और जहां tan x अनडिफाइन होता है वहां cot x 0 हो जाता है। तो इसी तरह से कार्टेशियन प्लेन है, x डैश, x एक्सिस, y डैश, y एक्सिस, ये ओरिजिन है। हमने 1-1 सेंटीमीटर पर π/2 का स्केल लेके पॉइंट मार्क कर लिया। ये π/2, ये 1π/2, ये 1.5π/2,
ये 2 पाई, आगे 2.5 पाई बाई 2 यानी 5 पाई बाई 2, इसी तरह से निगेटिव डायरेक्शन में। तो आपको पता है जीरो पर कॉट अनडिफाइन होता है, ये जीरो की लाइन है, यहाँ कॉट कॉट जो है इस लाइन को कहीं टच नहीं करेगा, इनफाइनाइट में कह सकते हैं टच करेगा। तो अब यहाँ से उसकी वैल्यू घटती है, प्लस इनफाइनाइट से घटती हुई 90 डिग्री पर उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और फिर अभी घट ही रही है। तो ये यहाँ घटते हुए यहाँ माइनस इनफाइनाइट पाई पर फिर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। जो ग्राफ यहाँ माइनस इनफाइनाइट पर खत्म हुआ वो यहाँ प्लस इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है और फिर वहाँ से घटना शुरू करता है। तो ये 2 पाई पर आके 2 पाई की लाइन को टच नहीं करता। तो ये कॉट का ग्राफ हुआ इस तरह से निगेटिव डायरेक्शन में। कॉट एक्स देखें जीरो कहाँ कहाँ है, तो कॉट एक्स जीरो है जहां जहां एक्स एक्सिस को कट करता होगा। इफ एक्स इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, या कह सकते हैं जहां पर tan अनडिफाइंड हो रहा वहां पर ये जीरो हो रहा है। और कॉट एक्स इज अनडिफाइंड इफ एक्स इक्वल टू n पाई n बिलोंगिंग है। फंडामेंटल पीरियड भी इसका भी पाई है, और एम्पलीट्यूड नन किसी भी ऊंचाई तक जाता है ये। और डोमेन में देख लें तो रियल नंबर में से वो नंबर माइनस कर दीजिए जहां ये डिफाइन नहीं होता, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n पाई n बिलोंगिंग आई, और रेंज पूरा रियल नंबर हो जाता है। तो ये कॉट एक्स का ग्राफ हुआ। अब आपको मैं पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट का ग्राफ बता दिया। और अब देखते हैं अगर हमें कोई क्वेश्चन इस तरह से मिलता है, सपोज साइन 2x प्लस 3 या 3 साइन 2x, इनका ग्राफ ड्रा करना है या कॉस में या टेन में, तो आप 2 मिनट में ग्राफ ड्रा कर सकते हैं अगर आपको साइन का ग्राफ आता है तो। चलिए मैं साइन 2x का ग्राफ ड्रा करता हूं। आपको अधिक समय नहीं लगेगा, आपको टेबल नहीं बनानी है कि x की वैल्यू पर साइन x कितनी वैल्यू है, x की वैल्यू 45 रखेंगे तो साइन x कितनी होगी, ये टेबल नहीं तैयार करना है। आपको सपोज ग्राफ ड्रा करना है y इक्वल टू साइन 2x। पहले जो ये नीचे हम सॉल्व करते हैं इसको कर लीजिए, साइन x y यानी साइन 2x, जीरो कहाँ कहाँ होगा, इफ यहाँ एंगल 2x है तो n पाई पर n बिलोंगिंग आई 2x क्या हो, n पाई हो, यानी एंगल n पाई हो, जैसा कि हमने साइन के केस में देखा था। दैट इज x इक्वल टू n पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 के इंटीग्रल मल्टीपल्स पर ये जीरो होगा। और साइन x इक्वल टू 1, साइन एक्स और क्यों साइन 2x है इज 1 और माइनस 1। तो इफ 2x पाई बाई 2 पर 2 के आर मल्टीपल्स पर, और 2x जब इतना हो तो x कितना चाहिए, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4, यानी पाई बाई 4 के ऑड मल्टीपल्स पर ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा। अब चलिए देखते हैं, एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंडामेंटल पीरियड चेंज आएगा। चलिए देखते हैं, बस ये 2 चीजें आपको लिस्ट कर लेनी है। एम्पलीट्यूड भी लिस्ट कर ले, इसका कितना होगा, तो 1 ही होगा, चाहे एंगल यहाँ जो भी हो, एम्पलीट्यूड 1 होगा। अब आपको ग्राफ ड्रा करना है, आप एक कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर लीजिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये यहां वो पाई बाई 2 का स्केल नहीं लेना, स्केल थोड़ा बदल लेना। आप साइन का जैसे ग्राफ होता है ड्रा कर दीजिए। जनरली आपको 0 से 2 पाई के बीच में करने को आएगा, तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं जहां तक बढ़ाना चाहें।
और इधर लेफ्ट साइड में भी बढ़ा सकते हैं। मैंने साइन का ग्राफ रफली बिना किसी, अब देखिए जीरो कहाँ कहाँ होता है वो आप लिख लीजिए। तो ये जीरो होता है π/2 के ऑड मल्टीपल्स पर, साइन 2x जीरो होगा इफ x इक्वल टू an π/2, मतलब n की जगह जीरो रख देंगे तो 0 π/2 ये हो जाएगा, n की जगह 1 रख दीजिए, ये जीरो यहाँ हो रहा है 1, तो π/2 यहाँ जीरो हो रहा जहाँ x को कट रहा, तो यहाँ 2 रख दीजिए, 2 π/2 मीन्स पाई, यहाँ n की जगह 3 रख दीजिए, 3 π/2। इसी तरह से आप लेफ्ट में कर सकते हैं, -π/2 -π। मैक्सिमम या मिनिमम कहाँ पर हो रहा है, तो π/4 के ऑड मल्टीपल्स पर, ये π/4 का ऑड मल्टीपल्स क्या हो जाएगा यहाँ, अगर जीरो रखते हैं तो π/4 आ जाएगा। या नहीं समझते जीरो और π/2 दोनों को ऐड करके हाफ कर लें, फिर ये n की जगह 1 रखेंगे तो ये 3 π/4 हो जाएगा। π/4 का ऑड मल्टीपल्स वैसे भी बोल दिया था, ये 5 π/4। इसी तरह से यहाँ -π/4 -3 π/4। अब आप स्केल इसका लिख लें, स्केल आप 1 सेंटीमीटर को लिख लें, एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू π/4 लिख लें। वाई एक्सिस में अगर ऊंचाई आपको ज़्यादा रखना है तो 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट रख लें। ये स्केल हो गया। ये देखिए कितना जल्दी आपका y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रा हो गया। हमने साइन एक्स का ग्राफ ड्रा किया और ये वैल्यूज साइन 2x के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। इसी तरह से मैं साइन का ही देखता हूँ, अगर आपको 2 साइन एक्स और 3 साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करना है, अगर साइन एक्स के ग्राफ से इसको मैच करें तो देखिए साइन एक्स के ग्राफ से ये कितना डिफर कर रहा है। इसमें अगर डॉटेड लाइन से या ब्लैक कलर से मैं साइन एक्स का ग्राफ इसी में ड्रा कर दूं तो ये ग्राफ आपका जाता π/2 पर साइन 1 होता है। ये इस तरह का ग्राफ आपका होता है, फिर आगे ऐसे, और इसी तरह से ये यहाँ नीचे आता आपका, यहाँ पर 1 होता, ये साइन एक्स का ग्राफ होता। तो देख रहे हैं कि ग्राफ थोड़ा सा संकुचित हो गया है, सिकुड़ गया है। अगर एंगल बढ़ जाएगा तो ये जो, अब इसका देखेंगे क्या है, इसका फंडामेंटल पीरियड ये पाई पर ही खत्म हो जाएगा। क्यों, साइन 2x, अगर 2x के केस में लेंगे तो फंडामेंटल पीरियड 2 रहेगा। अब x के केस में देखेंगे तो 2π/2 यानी फंडामेंटल पीरियड पाई हो जाएगा। तो अगर एंगल बढ़ जाता है तो उसका ग्राफ संकुचित होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। अगर एंगल x/2 होता तो ये जहाँ पाई पर इतना हाफ सर्किल पूरा करता है तो 2π पर हाफ सर्किल पूरा करता, पूरा फैल जाता। अब चलिए मैं देखता हूँ ग्राफ y इक्वल टू 3 साइन एक्स का। एंगल में कोई चेंज नहीं, तो इसके एम्पलीट्यूड में तो चेंज आएगा, लेकिन इसके फंडामेंटल पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। जहां पर 3 साइन एक्स 0, जहां पर x, इफ x इक्वल टू n पाई, 3 तो बाहर मल्टीप्लिकेशन में है, जहां साइन एक्स 0 होगा तो ये y भी 0 हो जाएगा, 3 साइन एक्स भी 0 हो जाएगा, और 3 साइन एक्स इसकी वैल्यू 1 और -1 नहीं होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1 नहीं होगी, वो तो साइन एक्स की होती, बाहर 3 मल्टीप्लाई है, तो इसकी वैल्यू 3 और -3 यानी एम्पलीट्यूड 3 और माइनस, इसकी वैल्यू 3 और -3 होगी। इफ x इक्वल टू 2n + 1 π/2, n बिलोंग इन I, फंडामेंटल पीरियड में कोई फर्क नहीं आएगा।
फंडामेंटल पीरियड वो एक्स की वैल्यू चेंज होने पर आता है, वो 2 पाई ही रहेगा। एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, जहां ये 1 यूनिट तक जाता था ये 3 यूनिट तक जाएगा, एम्पलीट्यूड इसका 3 होगा। और ऐसे ही बताया था मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू प्लस 2 कर देने पर। और देखें इसका क्या, तो अब ग्राफ ड्रा करें तो आप साइन एक्स का ग्राफ ड्रा कर लें। जैसे साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करते हैं, यहाँ एक्स एक्सिस में स्केल में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ वाई एक्सिस में स्केल में चेंज होगा जब एम्पलीट्यूड इधर कोफिशिएंट बदल जाएगा। मैं साइन एक्स का ग्राफ ड्रा कर लेता हूं, जहां तक आपको बोला गया हो क्वेश्चन में। ये अब ये 0 होता है एन पाई पर, यानी यहाँ 0 है, 0 डिग्री, 1 पाई, ये 2 पाई, आगे जहाँ वो 3 पाई, ये माइनस पाई, और ये -2 पाई। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 और -3 होती कहाँ, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पर। तो ये पाई बाई, ये 3 है यहाँ, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, आगे यहाँ 5 पाई बाई 2, लेफ्ट साइड में -पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, और आगे बढ़ा के कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस में स्केल का कोई फर्क नहीं आया। एक्स एक्सिस में लिख लीजिए स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू पाई बाई 2। वाई एक्सिस में आप जितनी ऊंचाई तक लें, अगर 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर को 3 यूनिट ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर को 3 यूनिट ले लीजिए, वहां 1 यूनिट की जगह 3 यूनिट यहां कर लीजिए। 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 यूनिट। तो ये आपका ग्राफ ड्रा हो गया 3 साइन एक्स का। इसी तरह से या मील कुछ भी हो, मान लीजिए 2x प्लस 3 है, तो यहां हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3 इक्वल टू n पाई, एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे और देख लेंगे साइन एक्स की किस वैल्यू पर साइन 2x प्लस 3 0 हो रहा है। और एम्पलीट्यूड सिर्फ ये बाहर के कोफिशिएंट से बदलेगा, अगर बाहर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो एम्पलीट्यूड साइन एक्स का 1 ही होगा। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चंस जो हों आपके बुक में, उनके ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करिए।